हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएम्स का जो है 11 नवंबर का जो पेपर आज होने वाला है, उसी के लिए जो है यहाँ पे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि 100% है कि यहाँ से आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को जो है एक बार जो है यहाँ पे लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है आप लोगों का, और ये अंतिम क्लास है। आप लोगों को रामबाण समझ लीजिए। ठीक है, ये अंतिम क्लास है। आज जो है आप लोगों का पेपर है, तो पेपर देने वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका जो है पेपर बहुत ही अच्छा जाए, ये मैं जो है कामना करता हूँ। ठीक है, चलिएगा देखिएगा यहाँ पे पहले जो हम रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, और आज जो है प्रश्नों को तेजी में सॉल्व करेंगे क्योंकि समय आपके पास बहुत ही कम है। ठीक है, कह रहा है कि मीनू अपने घर से पूरब की ओर जो है 25 मीटर चली और जो है बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली। फिर वह जो है परिश्रम परिश्रम की ओर मुड़कर 15 मीटर चली और जो है बाएं मुड़कर 20 मीटर चली। अब वह अपने घर से किस दिशा में है? तो देखिए, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये समझने की कोशिश कीजिए। पहले हम दिशा को चुनेंगे। ठीक है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। ठीक है, ये दिशा हो गया। अब जो है मोनू जो है अपने घर से अब पूरब जा रहा है। ठीक है, तो पूरब किधर है देख लीजिए यहाँ पे, ये इधर जाएगा। कितना जाएगा? 25 मीटर। इसके बाद से वह चला गया, बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, तो बाएं इसका ऊपर हो जाएगा और बाएं जा रहा है 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से 20 मीटर हो गया। अब कह रहा है फिर वह पश्चिम दिशा की ओर मुड़ा। ठीक है, पश्चिम किधर है देख लीजिए यहाँ पे, तो ये इधर मुड़ गया। कितना? 15 मीटर। अब देखिएगा इसको, ये 15 है तो ये तो 25 अधिक होगा ना। फिर कह रहा है बाएं मुड़ा। ठीक है, ये जो है इधर से बाएं मुड़ रहा है। ठीक है, तो इसका बायां कौन हो जाएगा? नीचे का साइड। ठीक है, और कितना चल रहा है? 20 मीटर। तो फिर यहाँ पे 20 मीटर हो गया। अब वह अपने घर से किस दिशा में, इसका घर यहाँ पे है और ये किस दिशा में है? यहाँ पे। तो कहिएगा ये कौन सा दिशा होगा? यहाँ से देख लीजिए इधर कौन सा दिशा हो रहा है, तो कहिएगा पूरब। ठीक है, अभी भी वो किस दिशा में है? पूरब दिशा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो है आप लोगों का दिशा से रिलेटेड जो है प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग के सामने आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है, इसमें जो है वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू आने वाली है, ये आप लोगों को बताना है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का सभी लोगों का जवाब आना चाहिए, सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, क्या बोला गया है कि श्रृंखला का जो है अगला पद ज्ञात कीजिए, और आपके एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछेगा। ठीक है, किसी में 2 पूछेगा, किसी में 1 पूछेगा, क्योंकि पहले भी डेली जो है 2 1 2 करके जो है हर एक शिफ्टों में प्रश्न को पूछा गया है श्रृंखला श्रेणी से। ठीक है, तो मैं भी अपने क्लास में जो है 2 प्रश्न 2 प्रश्नों से कम जो है श्रृंखला के नहीं कराता हूँ। ठीक है, ताकि ये जो है टॉपिक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझना है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से बनाएंगे, बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और कोशिश कीजिए कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा। पहले यहाँ से समझिए कि यहाँ से 10 से 31 कब आएगा, 31 से 94 कब आएगा, 94 से यहाँ पे कितना लिखा है 283 कब आएगा। अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो 10 लिखा है, अगर 10 में 3 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 10 तिया कितना हो गया 30, और इसमें 1 जोड़ देंगे। ठीक है, इस 10 में 3 से गुणा करेंगे। ठीक है, 3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे। उसी प्रकार यहाँ पे 31 जो लिखा गया है, इसमें भी 3 से गुणा करके 1 जोड़ देते हैं, तो 31 तिया 93, और 93 में 1 जोड़ेंगे 94 हो गया। फिर
94 में 3 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 94 तिया 100 282 और 1 83। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखें जिसमें 3 से गुणा करें और 1 जोड़ दें तो हो जाए हमको 10। तो कहिएगा 3 में जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 तरीका 9 और 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि यहाँ पे 3 रख दीजिए और 3 को क्या कीजिए 3 से गुणा और 1 जोड़ दीजिए तो 3 तरीका 9 और 1 हो जाएगा आपका 10 है। जिस तरह से 10 में 3 से गुणा करेंगे 1 जोड़ देंगे तो उसमें हो जाएगा 31। ठीक है, तो आप लोगों का राइट उत्तर बन रहा है ऑप्शन नंबर जो है सी, सॉरी ए जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है जिसमें 3 दिया गया है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिएगा। कह रहा है कि दी गई जो है श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को अगला पद बताना है कि वाट के स्थान पे कौन सी संख्या आने वाली है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोगों का आना चाहिए कि यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिएगा दीजिए जवाब इस प्रश्न का कौन सा उत्तर सही होने वाला है। तो आ जाइए, देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। 127 63 31 15 जो है 7, 10 सेकेंड का समय है। ठीक है, और 10 सेकेंड से ज़्यादा इस प्रश्न को सॉल्व करने में नहीं लगेगा क्योंकि बहुत ही इजी प्रश्न है और मैंने अभी इस टाइप के प्रश्न आप लोगों को सॉल्व कराया है। ठीक है, और ये श्रृंखला का प्रश्न है तो श्रृंखला से हर एक जो है आपके शिफ्ट में प्रश्न पूछने वाला है। ये समझ लीजिए ये आपका जो है जान छोड़ने वाला नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आप देखिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है कि यहाँ से एक माइनस कर लिया। ठीक है, 127 में से एक माइनस कीजिएगा, 100 हो जाएगा 26, 126 में 2 से भाग दीजिएगा, ये आ जाएगा आपका 162। इसको इस तरह से समझ लीजिए। पहले यहाँ से देखिए 7 से 15 हुआ, 7 से 15 कब होगा, 7 में हम 2 से गुणा कर देते हैं और 1 जोड़ देते हैं। फिर 15 से 31 कब होगा, इसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया। ठीक है, 63 कब हुआ है, तो 31 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे 127 कब हुआ है, इसमें 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया। ठीक है, इसको इसमें गुणा किया गया। ठीक है, ये गुणा किया गया है। बात समझने की कोशिश करेंगे कि 7 में 2 से गुणा करेंगे 14, 14 में 1 जोड़ेंगे ये आ जाएगा 15, 15 में 2 से गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ दिया गया। ठीक है, फिर 31 में 2 से गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे 63 हो गया, 63 में 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे 127 हो गया है। तो अब हमको 7 लाना है। ठीक है, 7 में क्या करना है, 7 लाना है तो किस में हम 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे। तो कहिएगा कि अगर यहाँ पे 3 लिख दें तो 3 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6, 6 में 1 जोड़िएगा 7 हो जाएगा। यानी कि इसका भी उत्तर आप लोगों को मिल गया ऑप्शन नंबर बी। तो बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में जो है अगला पद ज्ञात कीजिए। मतलब जो वाट का स्थान दिया गया है यहीं पे आप लोगों को वैल्यू बताना है कि क्या होने वाला है। बेहतर तरीके से इस प्रश्न का जवाब सभी लोग देंगे कि जो है इस श्रृंखला का अगला पद क्या होने वाला है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न सभी लोगों को बन जाना चाहिए। आप लोगों को 10 सेकेंड का समय भी यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। अच्छे तरीके से इस प्रश्न का सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। चलिएगा देखिएगा इसका जो है सॉल्यूशन हम लोग अच्छे तरीके से अच्छे ढंग से कर रहे हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा लॉजिक था और बहुत ही इजी प्रश्न था। देखिए 21 से लिखा हुआ है 25, 21 से 25 कब होगा, जब इसमें 4 जोड़ देंगे। ठीक है, 25 से 52 लिखा है। ठीक है, तो 25 से 52 कब होगा, जब इसमें हम लोग 27 जोड़ेंगे। ठीक है, 25 और 27 कितना होता है 52। यहाँ पे देखिए 52 से लिखा है 68, तो इसमें कितना जोड़ा गया है, तो कहिएगा इसमें जो है 16 जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 68 से लिखा गया है 193, तो इसमें कितना जोड़ा जाएगा, तो आप कहिएगा ये जो है 125 जोड़ा गया है। ठीक है,
और इसके आगे चलिएगा, देखिए पहले 4 जोड़ा गया है, फिर 27, फिर 16, फिर 125। ठीक है, तो पहले देखिए ये जो होता है 2 का वर्ग होता है, ये 3 का क्यूब होता है, ये 4 का वर्ग होता है और ये 5 का क्यूब होता है। ठीक है, तो इसके आगे क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, 6 का वर्ग, पहले वर्ग फिर क्यूब, फिर वर्ग फिर क्यूब, तो फिर वर्ग होगा। ठीक है, 6 का वर्ग 36 हो जाएगा यहाँ पे। तो 36 देखिए आप लोग इसमें जोड़ दीजिए, तो 6 3 9 हो गया, 9 3 12 के 2 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, 229 जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इजीली जो है आप लोग इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न देखिएगा, फिगर काउंटिंग से आपको दिया गया है। ठीक है, एक प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में फिगर काउंटिंग से देने वाला है कि वो जो है फिगर में कितने वर्ग हैं, त्रिभुज हैं या आयत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो मैंने भी त्रिभुज के ही प्रश्नों को यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, वर्ग के भी प्रश्न आप लोगों को कराए हैं मैंने पिछले क्लास में। तो अब देखिए त्रिभुज कैसे काउंट करेंगे, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये हमको लगता है कि सभी लोगों का यहाँ पे गलत आंसर आने वाला है। ठीक है, सभी लोग इसमें फंसने वाले हैं। कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या बताइएगा, आपको मैं दे रहा हूँ 10 सेकंड का समय। सभी लोग मेरे दोस्त जो है इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। चलिएगा इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं बेहतर तरीके से समझने की कोशिश अगर हम करेंगे तो ये प्रश्न भी इजी हो जाएगा। ठीक है, पहले हम एक एक त्रिभुज को काउंट करते हैं जो अलग अलग लिखा गया है। तो यहाँ पे एक लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे देखिएगा एक हो गया, फिर यहाँ पे देखिए एक हो गया और फिर यहाँ पे देखिए एक हो गया। अब देखिए तो एक 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 कितना एक हुआ, 4 त्रिभुज बन गया। ठीक है, 4 त्रिभुज आपको नॉर्मल दिखाई दिया। अब देखिएगा 4 के बाद देखिए एक ये वाला बन गया 5, एक ये वाला बन गया 6 और ये एक बन गया 7। ठीक है, यहाँ पे अब हो गया 7। 7 के बाद देखिए यहाँ पे एक बड़ा वाला बन गया 8। ठीक है, 8 के बाद ये बड़ा वाला देख लीजिए, इधर से बड़ा वाला 8 के बाद ये हो गया 9। 9 त्रिभुज आपको दिखाई दे दिया। ठीक है, 9 त्रिभुज दिखाई देने के बाद से जो है आप लोग कहिएगा कि ये वाला भाई साहब कहाँ पे मिस कर रहे हो, ये तो बड़ा वाला एक त्रिभुज 10वां त्रिभुज को कौन काउंट करेगा। तो कहेंगे कि भाई साहब इसमें टोटल जो त्रिभुज बना गया है वो जो है 10 बनाया गया है, तो 10 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप लोग के सामने स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। देखिए ब्लड रिलेशन का जो है प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है और ब्लड रिलेशन से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। कह रहा है कि ए और बी भाई हैं। ठीक है, ए और बी क्या है, भाई है। ई पुत्री है एफ की, एफ पत्नी है बी की, ई का ए से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछा गया है। बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे इस प्रश्न का कि सही उत्तर क्या होने वाला है। चलिएगा आ जाइए कमेंट बॉक्स में और इस प्रश्न का सही उत्तर छाप दीजिए। क्या लिखा क्या गया है बेहतर तरीके से समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखिएगा पहले जो लिखा गया उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। ए और बी, यहाँ पे लिखता हूँ ए और बी क्या है, भाई हैं। ठीक है, ए और बी जो दोनों क्या है, भाई हैं। तो ए और बी भाई हैं तो यहाँ पे प्लस दे रहा हूँ। ठीक है, ई पुत्री है। ठीक है, ये दोनों भाई हो गए आपस में। ई पुत्री है एफ की, तो ए और ई और एफ तो यहाँ पे हमको मालूम नहीं है। अब देखिए एफ पत्नी है बी की पत्नी हो गई। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में शादी हुआ है। ठीक है, ये दोनों का शादी हो गया आपस में, तो ये पति पत्नी हो गए। ठीक है, अब देखिए सॉरी यहाँ पे बी की पत्नी कौन है, एफ है ना, यहाँ पे हम बी लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ पत्नी है। ठीक है, यहाँ पे एफ हो गया, ये जो है एफ आपकी पत्नी हो गई किसकी, बी की। अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है, कह रहा है कि ई जो है पुत्री है एफ की, एफ की पुत्री एक है कौन, ई। ठीक है, तो यहाँ पे ई हो जाएगा, पुत्री है तो माइनस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब कह रहा है
कि ई का ए से क्या संबंध है, मतलब ई का ए कौन है, ई का ए कौन है, ठीक है, मतलब ए से कैसे संबंधित, मतलब ए का ई क्या लगती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे इन दोनों कौन है, भाई हो गए, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, आपकी ये समझ लीजिए आप ए हैं, ठीक है, आपका एक भाई बी है, और बी का जो है किसी से शादी हुआ है, और उसका एक बेटी है, मतलब इसका भी बेटी होगा, ठीक है, इन दोनों का बेटी है। तो आप अपने भाई की बेटी को क्या बोलिएगा, ठीक है, तो अपने भाई की बेटी को बोलिएगा भांजी, ठीक है। तो भांजी जो है आप लोगों के राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा है। कह रहा है कि यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है कि जो है यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है, इससे जो है कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है, बनाया जा सकता है, चलिएगा बताइएगा, बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्नों में आप लोग को ऊपर ध्यान से पढ़ना होता है कि कौन से अक्षर दिए गए हैं, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले ऑप्शन में अगर आइएगा तो देखिए पी ऊपर दिया गया है, ई भी ऊपर दिया गया है यहाँ पे, और एस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, और टी भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये बनाया जा सकता है। परंतु पूछा गया आपसे कि कौन नहीं बनाया जा सकता है। अगले में आ जाइए, पी यू यस यच, यच भी है आपको, पी भी है, यू भी है, एस भी है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यू भी है। तीसरे में आ जाइए, यन लिखा हुआ है, यन भी आपका ए लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर देख लीजिए ए कहीं पर भी आपको नजर नहीं आ रहा है, मतलब जो आपका ऑप्शन नंबर सी लिखा गया है यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इसमें ए लिख दिया है और ऊपर ए नहीं है, मतलब ये जो है हम लोग नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है आप लोगों का सी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, इस प्रश्न का जवाब दीजिए। कह रहा है कि दिए गए समीकरणों के आधार पर अनुरित अजय समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसका जो है सही उत्तर ज्ञात कीजिए कि यदि जो है 5 स्टार अजय सॉरी 6 स्टार 5 = 91, 8 स्टार 7 = 169, 10 स्टार 7 = 757, तो 11 स्टार 10 बराबर क्या होने वाला है, ठीक है। चलिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और सेम टू सेम इसी तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखिएगा यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर हम आएंगे यहाँ पे छः, छः का अगर हम क्यूब कर देते हैं, ठीक है, माइनस यहाँ पे 5 का क्यूब कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा इन दोनों को बात कर रहा हूँ। तो 6 का क्यूब होता है 216, 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 91, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। वही काम इसके साथ करेंगे, 8 का क्यूब माइनस 7 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 8 का क्यूब कितना होता है, ये होता है 512, 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है। अब जो है इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 169, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। उसके आगे आ जाइए, यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे माइनस 7 का क्यूब करेंगे, ठीक है। तो 10 का क्यूब कितना होता है 10 का क्यूब कितना होता है 1000, माइनस यहाँ पे 7 का क्यूब कितना होता है 343, ठीक है, 343, तो माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 657, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा गया। बात जो है बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है उसके अकॉर्डिंग जो है हम जब इसको सॉल्व करेंगे, क्या लिखा हुआ है 11 का क्यूब करेंगे और माइनस का 10 का क्यूब कर देंगे। 11 का क्यूब कितना होता है जो है 1300, जो है कितना होता है 31, ठीक है, और माइनस करेंगे 10 का क्यूब तो कितना होता है 1000, तो ये जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 331, 331 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए में, तो ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिएगा अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि दी गई आकृति में जो है मिरर इमेज ज्ञात कीजिए, ठीक है। मिरर इमेज जो है दर्पण जो है आप लोगों को बताना है कि इसका जो है यहाँ पे दर्पण
प्रतिबिंब क्या बनेगा, ठीक है। दर्पण से जो है प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। एक एक प्रश्न तो आप लोगों को तय है। अब देखिए इसको जो है किस तरह से सॉल्व करना है बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे बॉक्स बना है वो आपका बॉक्स यहाँ पे भी बनेगा, ये वाला सेम टू सेम बॉक्स यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बॉक्स हो गया। अब जो यहाँ पे जो है आप लोगों का आकृति जो बना हुआ है वो भी इधर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे इसमें आकृति जो बनाया गया है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे देख लीजिए, ये जो है इस तरह से जाएगा, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से हो गया है, ठीक है। ये जो है आप लोगों का हो गया। उसके बाद से एक इधर आएगा और एक इधर आएगा, ठीक है। अब जो है इसमें इसको जो है रंगा गया है, तो ये रंगा हुआ रहेगा। तो देखिए ये जो है पलट जाएगा, ये वाला भाग जो ये इधर आएगा, ठीक है। ये वाला भाग इधर आ जाएगा और इधर से जो है ये खाली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों को दिख रहा है ये तो खाली होगा और यहाँ से जो है एक इधर आएगा, ठीक है। इधर अब खाली होगा। अब देखिए ये कहाँ पे है, तो देखिए ये नीचे रंगा हुआ है, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये इधर रंगा हुआ है और ये भी देखिएगा इस साइड में रंगा हुआ है, ऊपर रंगा हुआ है, ठीक है। ऊपर का ऊपर ही रहेगा, जब इधर से चेंज कीजिएगा तो ऊपर का ऊपर ही कलर रहेगा, केवल लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये चेंजिंग होता है, ऊपर का नीचे नहीं होता है, वो जल प्रतिबिंब में होता है, ठीक है। तो इस तरह से लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाएगा इस यहाँ पे। ये जो है आप लोगों को इसमें ध्यान देना होता है मिरर इमेज में, ठीक है। चलिएगा आप चलते हैं हम लोग जीके के फटाफट प्रश्नों को देखते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा जीके के प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुके हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अब तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका भी दायित्व बनता है कि जो है वीडियो को थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें, लाइक करें, इसको थोड़ा सा शेयर करें, ठीक है। शेयर भी किया कीजिए वीडियो को, ताकि जो है हमारा भी मनोबल बढ़ा रहा है, ठीक है। चलिएगा फटाफट जीके के प्रश्नों को देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो है गौवंश जो है निषेध राजनीति के जो है निदेशक तत्व का जो है भाग है। किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग कहिएगा कि ये अनुच्छेद 48 में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की जो है 11वीं अनुसूची में पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं। तो संविधान की जो है 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत से आप लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो है आपके 29 विषय हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरह के डाउट नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के जो है प्रस्तावना का जो है हिस्सा नहीं है। तो आप लोग बताइएगा कि जो है ये आप लोग का जो है कौन नहीं है, तो कहिएगा कि कुलीन तंग जो है ये भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे कि 2023 एशियाई जो है एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदम तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो 2023 का बात कर रहे हैं, तो आप लोग कहिएगा ये तीसरा स्थान था इसका, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, क्या लिखा हुआ है कि पीएम जय के कार्यान्वयन के लिए जो है कौन सा संगठन जो है नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। चलिएगा बताइएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो कहिएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे छठा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के जो है शासन की जो है स्थापना करता है, ठीक है। कौन सा अनुच्छेद है जो विधि के जो है शासन की स्थापना करता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो अनुच्छेद कहिएगा 14 होता है, ठीक है। तो 14 इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है निम्नलिखित में से किसमें स्थित है। तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा कि ये जो है उत्तराखंड में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है रबड़ का एक महत्वपूर्ण जो है आपूर्ति करता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है रबड़ का एक महत्वपूर्ण आपूर्ति करता है, तो आप लोगों का राइट उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा क्षेत्र, ठीक है। भूमध्य रेखा क्षेत्र यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है आपका कि इल्बर्ट बिल जिसे जो है 1983 में पेश किया गया था, निम्न में से किस जो है विकल्प से संबंधित था। वो जो है किससे संबंधित था, तो आप लोगों का राइट उत्तर आएगा कि वो जो है आपके न्यायपालिका से संबंधित था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो है किस वायसराय को जो है भारत का जनरल गवर्नर चुना गया था, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के लॉर्ड माउंट बेटल को चुना गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, किस वर्ष में भारत में सबसे बड़ी जनगणना जो है संचालित हो रही है, ठीक है। किस वर्ष में जो है भारत में सबसे बड़ी जनगणना संचालित हो रही है, मतलब किस वर्ष में सबसे बड़ी जनगणना हुई है भारत में, तो कहिएगा 2011 में, ठीक है। इसके बाद 2021 में होना चाहिए, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हुआ है, तो 2011 ही सबसे बड़ा जनगणना है, ठीक है। अगस्त 2023 में रेलवे बोर्ड ने के अध्यक्ष जो है मतलब ईसीओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक है। 2023 के अनुसार जो है भारत के रेलवे के जो है नए बोर्ड में कौन है, तो जया वर्मा सिन्हा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस मंदिर पर जो है मेले का जो है आयोजन होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन बताना है, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है राम रेखा मंदिर पे, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी बहती है। तेजी में प्रश्नों को करेंगे हम लोग, तेजी में देखिएगा तो कहिएगा ये हिरण नदी बहती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में 2011 न्यूनतम जो है जनसंख्या घनत्व रही थी। जो है केंद्र शासित प्रदेश बताना है 2015 के अनुसार, तो कहिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है कब किया गया था, तो आप लोगों का उत्तर आएगा वर्ष 1951 में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 10 कठिया जो है नृत्य किस राज्य में जो है किया जाता है। 10 कठिया नृत्य जो है किस राज्य में किया जाता है, ये आप लोगों से पूछा गया है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है उड़ीसा में किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पे है, कह रहा है कि एशियाई खेल 2023 में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को जो है हराकर स्वर्ण पदक जीता, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है आप लोगों के श्रीलंका टीम को जो है हराकर स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जो है 13वीं शताब्दी के जो है काकतीय वंश ने किस जो है किले का जो है निर्माण करवाया था, तो ये जो है कहिएगा गोलकुंड किले का जो है निर्माण कराया था, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि औद्योगिक उदारीकरण की जो है नई शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो आप लोग कहिएगा ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत ने राज्यों के नीति निदेशक सिद्धांतों को किस के जो है के संविधान से लिया गया, मतलब किसके संविधान से लिया गया है नीति निदेशक तत्वों को, ठीक है, सिद्धांतों को, तो कहिएगा ये जो है आप लोगों के जो है आयरलैंड से लिया गया है नीति निदेशक जो है के संबंध। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो है गठन किस वर्ष में किया गया था, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है आपके 1965 में किया गया था। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है युद्ध था आप लोगों का
खतौली का, ठीक है, खतौली के युद्ध में हराया था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सभी लोगों का उत्तर आएगा समुद्रगुप्त का, ठीक है। अगला प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहे हरिसेन जो है हरिसेन के जो है कौन दरबारी कवि थे, ठीक है। हरिसेन के कौन दरबारी कवि होते थे? तो आप लोग कहिएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये क्लास भी आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।